सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं करवा चौथ की कथा, जिस कथा को सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम हमारे व्रत का पारण करते हैं। तो आइए सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी ही रह जाएगी। तब एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवार जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले और अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ्य दे दें। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ आया और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजें। जब माँ बहन के कपड़े पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोली, तीनों बार धुले कपड़े निकले। तब बाई को धुला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। यह कहकर बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसने उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पोकी चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोकी चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ यही उत्तर देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहिए वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली हे भैया की प्यारी, तू करवा ले और दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी तथा हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, उसे तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्ही ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। जैसे ही उन्होंने छींटा दिया वैसे ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं बहुत सोया,
तब वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं तो 2 चौथ, तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को तूने सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमको भी दियो। कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को, अपने सारे परिवार का सुहाग देना। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसमें करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।